स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। कठुआ में बीती रात मुश्तबा दहशतगर्दों के देखे जाने के बाद सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से लॉन्च की गई है। ऑपरेशन धनी भक्ता गांव में शहरियों ने मुश्तबा अफराद को देखा, जिसके बाद सभी नाकों को अलर्ट कर दिया गया है। इजाफी फोर्सेज की तैनाती भी कर दी गई है। कठुआ में बीती रात मुश्तबा यानी संदिग्ध दहशतगर्दों के देखे जाने के बाद से सर्च ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से सर्च ऑपरेशन लॉन्च की गई है। धनी भक्ता गांव में शहरियों ने मुश्तबा अफराद को देखा, जिसके बाद सभी नाकों को अलर्ट कर दिया गया है। इजाफी फोर्सेस की तैनाती भी की गई है। कठुआ के रायबाग थाना के अंतर्गत आते जखोल इलाके में देर रात एक महिला द्वारा 5 से 6 सस्पेक्ट देखे जाने के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं मैं बता दूं कि यही वो इलाका है, यहाँ पर कुछ ही दूरी पर जो एक महिला है जिनका नाम कांता देवी है, उनके द्वारा रात को जो है कुछ सस्पेक्ट लोगों को देखा गया। और बता दें, महिला ने बताया है कि वो लोग जो हैं उनमें से 2 लोग जो हैं उनके पास खाना मांगने आए, और जब वो घर में चिल्लाई तो उसके बाद जो है वो जो लोग थे वो इस जंगल जो आप देख रहे हैं, पहाड़ी देख रहे हैं, यहाँ पर आके वो छिप जाते हैं। जिसके बाद गांव के एक हरनाम सिंह नामक जो बुजुर्ग हैं उनके द्वारा पीछा किया जाता है, जिस दौरान हरनाम सिंह ने बताया है कि उनके द्वारा कहा जाता है कि इसे गोली से उड़ा दो। तो जिसके बाद हरनाम जी वहां से निकलते हैं और उसके बाद जो है वो लोग भी वहां से भाग निकलते हैं। तो कठुआ में बीती रात मुश्तबा दहशतगर्दों के देखे जाने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से ये सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। बताया जा रहा है कि धनी भक्ता गांव में शहरियों ने मुश्तबा अफराद को देखा, जिसके बाद सभी नाकों को अलर्ट कर दिया गया है। तमाम चेक पॉइंट्स और नाकों को अलर्ट कर दिया गया है। इजाफी फोर्सेस की तैनाती भी कर दी गई है। जहाँ पर अकेली एक औरत रहती है, उसका नाम है कांता देवी। उसका घर वाला कठुआ की दुकान पर काम करता है। रात के कोई 9 बजे के करीब वहाँ पर कुछ अनजाने लोग आए। वो उससे रोटी मांगने, खाना मांगने लगे। वो कहने लगी हमारे जहाँ कोई घर में नहीं है, खाना खाना है तो दुकान पे जाओ। फिर वो लोग वहाँ से भागे। वो डरी हुई एक नज़दीक में घर है हरमेश सिंह का, वो उसके पास गई। वो उनको देखने के लिए सामने आया। इधर जब वो पहुँचा तो वो 4-5 बंदे थे। जब उन्होंने देखा तो वो कहने लगे कि इसको उड़ा दो गोली से। वो डरा हुआ अपने घर में भाग गया। किस ओर निकले हैं वो जो लोग थे? जो इस रास्ते में ऐसे निकले जहां पर उनके ये लगे हैं, पाम लगे हैं। फिर वो ऊपर को गए हैं। फिर क्या चाहते हैं आप गवर्नमेंट से? हम गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि जहां पर कोई चौकी होनी चाहिए। दूर दराज का एरिया है, पहाड़ी इलाका है। काफ़ी दिनों से, जब काफ़ी अरसे से हमारी मांग है। जब हमारे चौहान साहब DSP थे, जब से हमारी मांग है जहाँ पर कोई चौकी होनी चाहिए। क्योंकि ये मिडिल एंड सी एक रोड है, जहाँ का रूट है इनका, पहले का रूट है बलाबर को, जहाँ जो लोहाई मरार मशेडी वगैरह इलाका है वहाँ पर जहाँ से ही जाते हैं। क्योंकि जहाँ उज दरिया पड़ता है, उज दरिया और प्लस ये हमारी खड है, नाला है, ये सीधा ऊपर जाता है पहाड़ों में। और हम सरकार से जहाँ हमारे कहते जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से SSB कठुआ साहब से ये विनती करते हैं कि जहाँ पर लोगों का जो माहौल है, डर हुआ पैदा हुआ है। रात में लोग ऐसे घरों में छिप गए थे कि जैसे वो इतने डरे हुए थे। हम ऐसा विनती करते हैं कि जहाँ पर एक चौकी खोली जाए। हम SSP से मांग करते हैं कि जहाँ पर पुलिस चौकी दी जाए हमें। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये स्थानीय ग्रामीण थे, काफी डरे और सहमे हुए नजर आ रहे हैं। और वही मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं वो निशान जो है वो दिखाना चाहेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये वो ही उनके शूज के निशान है। ये जंगल शूज जो है उन लोगों ने पहने हुए थे। और आप देख रहे हैं कि ये रूट, जिस तरह से इन्होंने कहा है कि ये रूट रहा है,
इस रास्ते से पहले भी आतंकी जो है वो इस ओर से गुजरते रहते थे और अब एक बार फिर जो है वो इस ओर उन्होंने रुख किया है। तो कहीं ना कहीं दहशत का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। निशान जो है आप पैरों के यहाँ तक देख सकते हैं और यही रास्ते से वो होते हुए जो जंगल की ओर निकले हैं। और अब तक का बता दें तो अब दूर दराजों पर जंगल के एरिया हैं, वहां पर जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि जल्द से जल्द जो है इन आतंकियों के जो मंसूबे, जिन सस्पेक्ट जो लोग आए थे, इनके मंसूबों को जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो नाकाम कर देंगी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए कठुआ से चरणजीत। और जनूबी कश्मीर में SIA यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और पुलिस ने अनंतनाग, शोपियां और कुलगाम में छापे मारे हैं। छापे कई जगहों पर मारे गए हैं। जराये के मुताबिक कत्ल से जुड़े मामले में यह छापेमारी की गई है। जम्मू कश्मीर में SIA यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और पुलिस ने अनंतनाग, शोपियां और कुलगाम में छापे मारे हैं। छापे कई जगहों पर मारे गए हैं। जो खबरें आ रही हैं जराये के मुताबिक उससे ये बात सामने आ रही है कि कत्ल से जुड़े मामले में ये छापेमारी की गई है। स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी SIA की तरफ से आज जनूबी कश्मीर के कई अजला में रेड्स कंडक्ट की गई। अगर हम बात करें शोपियान, अनंतनाग और कुलगाम की, तो यहाँ कई मकामात पे रेड्स कंडक्ट की गई। जबलीपुरा इलाके में हालिया दिनों एक गैर रियासती बाशिंदे के कत्ल के हवाले से मामला दर्ज किया गया था और इस हवाले से रेड्स जो है आज कंडक्ट की गई आज सुबह सवेरे। और इस हवाले से हम बात करें कुलगाम की, तो कुलगाम जिले के लारू और रामपुरा कैमू इलाके में ये रेड्स जो है ये कंडक्ट की गई। और इस हवाले से SIA जो है वो डिटेल्स जल्द ही हमारे साथ शेयर करेंगे। और हम आपको बताएं कि ये जो स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का रेड था ये पर्टिकुलरली जो है इसी हवाले से जो है ये कंडक्ट किया गया। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जहूर, हमारे रिपोर्टर। जहूर, अब क्या जानकारी मिल रही है? देखिए विशाल, मैं आपको बताऊं कि आज सुबह सवेरे जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उन्होंने जनूबी कश्मीर के अजला में कई लोकेशंस पे रेड डाली। अगर हम शोपियान, अनंतनाग या कुलगाम की बात करें तो यहाँ कई मकामात पे रेड्स जो है वो कंडक्ट की गई। कुलगाम की अगर हम बात करें तो कुलगाम के लारू इलाके में जो है वहाँ पे रेड कंडक्ट की गई और उसके साथ साथ रामपुरा कैमू इलाके में भी जो है ये रेड कंडक्ट की गई। और इस हवाले से अगर हम बात करें कि मामला क्या है, तो मामला ये है जिस कॉन्टेक्स्ट में ये रेड्स कंडक्ट की गई वो ये कि जबलीपुरा इलाके में कुछ दिनों पहले जो गैर रियासती बाशिंदा जय शाह का कत्ल किया गया था और उसे गोली मारकर उसकी हत्या की गई थी, तो उस हवाले से जो है FIR दर्ज की गई थी। और FIR 87/2024 और ये अंडर सेक्शन 302 और बाकी कई दफात जो है इसमें लगाए गए थे। और इस हवाले से जो है आज सुबह सवेरे ये रेड्स जो है कंडक्ट की गई। और मिसाल में आपको बताऊं कि यहाँ लारू इलाके में जो है एक शाहिद आफरीद गनाई और उसके साथ साथ जो रामपुरा कैमू है यहाँ पे सुहैब अहमद मीर, तो यहाँ इनके लोकेशंस पे जो है रेड डाली गई और अभी पूछताछ भी जारी थी कुछ देर पहले। और इसके फ़ौरन बाद जो है SIA जो है डिटेल्स शेयर करने वाली है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम ओवरऑल इन मामलात की बात करें, आज के रेड्स के हवाले की बात करें, तो ये इसी कॉन्टेक्स्ट में थे। कई जो रेड्स कंडक्ट की गई कई लोकेशंस पे। ये मामला जो था ये जबलीपुरा इलाके में जो हालिया दिनों गैर रियासती बाशिंदे की जो हत्या की गई थी उस हत्या में के हवाले से जो है ये रेड्स कंडक्ट की गई थी। और कुलगाम, अनंतनाग में कई मकामात पे, उसके साथ साथ शोपियान में कई मकामात पे। और अभी कुछ देर हमारे पास ज़राए से खबर आई है कि ये रेड्स जो है ये कंक्लूड हो गई है। अभी जो डिटेल्स हैं वो आया चाहती हैं और डिटेल्स जो ही हमारे पास पहुंचेगी तो ऑब्वियसली नाजरीन के साथ और व्यूवर्स के साथ जो है हम वो शेयर करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर अब ये कह सकते हैं कि ये रेड्स जो है ऑलमोस्ट कंक्लूड हो गई है और तीनों अजला में ये रेड्स जो है आज सुबह सवेरे जो है कंडक्ट की गई। चाहे वो शोपियान की बात करें, चाहे अनंतनाग की बात करें या फिर कुलगाम की बात करें, तो कुलगाम में ये 2 मकामात पे रेड्स की गई थी। और ये जो मामला था ये जय शाह
जो बिहार से ताल्लुक रखने वाले मजदूर थे, दिन में अपनी रोजी रोटी कमाते थे दिहाड़ी के जरिए, तो वो जो है उनका कत्ल किया गया जबलीपुरा में। और उस हवाले से जो एफआईआर लॉन्च की गई थी, तो उस एफआईआर के चलते जो है ये रेड्स डिफरेंट लोकेशंस पे जो है वो कंडक्ट की गई, चाहे वो शोपियान की बात करें, चाहे वो अनंतनाग की बात करें, या फिर कुलगाम की बात करें। तो कुलगाम में दोनों मकामात पे ये जो रेड्स हैं ये अभी कुछ देर पहले जो है कंक्लूड हो गई है, चाहे वो लारू की बात कर रहे हैं हम, या फिर रामपुरा कैमू इलाके की बात करें। तो ये जो है अभी खबर निकल के आ रही है सामने कि रेड्स जो है ऑलमोस्ट कंक्लूड हो गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ज़रूर तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ ही अब हम यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मेरठ के काशी टोल प्लाजा पर कार सवार ने महिला कर्मचारी को मारी टक्कर, कार सवार की गुंडई कैमरे में हुई कैद। नोएडा में आप विधायक अमानुल्लाह खान और उसके बेटे की दबंगई मामले में एक्शन, पुलिस ने एक आरोपी इकरार को किया गिरफ्तार। बागपत पुलिस व लुटेरों के बीच मुठभेड़, 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार, 15,000 कैश और 2 बाइक बरामद। गोंडा में कलयुगी बेटे ने की बाप की हत्या, चचेरी बहन से प्रेम संबंध में बाधा बनने पर वारदात को दिया अंजाम। मुजफ्फरनगर में 3 गैंगस्टर ने किया सरेंडर, गले में तख्ती लगाकर माफी की लगाई गुहार। किशनगंज के बिशनपुर के पास NH 327 पर हुआ हादसा, बेकाबू ट्रक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। पाकिस्तान में शहरी हुकूक की पामाली और अकलियतों पर मजालिम जैसे मामूल की बात बन गई हो। ताजा तस्वीरें पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के मुजफ्फराबाद की हैं, जहां निहत्ते एहतजाजियों पर पाकिस्तानी रेंजरों ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में 4 शहरी हलाक हो गए जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। आप अपने स्क्रीन पर 2 तस्वीरें देख रहे हैं। ये 2 तस्वीरें 2 कहानियां बयां करती हैं, 2 हालात, 2 दास्तां बयां करती हैं। एक तरफ श्रीनगर लोकसभा सीट यानी जम्मू कश्मीर की जो श्रीनगर पार्लिमानी सीट है, जो भारत के तहत निजाम है, जो भारत का हिस्सा है, वहां एक तरफ जहां जमहूरियत का जश्न मनाया गया और एक दिन पहले ही लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एक रिकॉर्ड पोलिंग हुई। पिछले 30 सालों में इतनी पोलिंग नहीं हुई थी। लोगों ने हक रही का इस्तेमाल किया। जबकि दूसरी जानिब जो पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर है, वहां लोग, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उसे कम करने के मुतालबे के साथ लोग सड़कों पर हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं। शहरियों पर पाकिस्तानी रेंजरों ने फायरिंग कर दी। उन शहरियों पर जो महंगाई को कम करने को लेकर एहतजाज कर रहे थे, उन पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने फायरिंग कर दी। हुकूक के लिए आवाज बुलंद करने वाले कश्मीरी शहरियों पर तशद्दुद और जुल्म बर्पा किया गया। पाकिस्तानी रेंजरों की फायरिंग के बाद वहां हालात कशीदा हैं। इस वक्त मुजफ्फराबाद आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो अफसोसनाक, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल आप देख रहे हैं, मुलाजा कर रहे हैं, जहां पाकिस्तान रेंजर, FC के एहलकार और पुलिस के एहलकार बिल्कुल बराह रास्त अवाम पे गोलियां बरसा रहे हैं। एक तरफ नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं कि अवाम के मुतालबा मान लिया गया, और दूसरी तरफ शाम के वक्त ही अवाम के ऊपर गोलियां चलाना, शहरियों के ऊपर गोलियों की बौछार करना। दरअसल ये क्या पैगाम दिया जा रहा है? ये श्रीनगर के अंदर अगर यही जुल्म सितम हो तो हम तो उसको भारतीय मजालम से तशबीह देते हैं, जो कि भारतीय मजालम है। लेकिन मुजफ्फराबाद में भी ऐसी ही सूरत हाल कि अवाम अपने बुनियादी हकूक और जो आइन ने उनको प्रोवाइड किए हुए हैं फंडामेंटल राइट्स, उनको अगर क्लेम करने के लिए हुकूमत वक्त से और इंतज़ामिया से अगर वो मुतालबात करते हैं तो उनके ऊपर संजीदगी के साथ सोचने की ज़रूरत है, उनके मुतालबात को पूरा करने की ज़रूरत है। अवाम को सस्ता आटा, सस्ती बिजली देने की जो फंडामेंटल राइट है, उनका बुनियादी हक है,
उसको यकीनी बनाना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। इंतज़ामिया को हम देख रहे हैं काफ़ी दिनों से कि वो कहीं किसी मुजाहिरीन में से कोई किसी नौजवान को कोई थप्पड़ रसीद कर रहा है, कोई गोली मार रहा है उसको, कोई लाठी चार्ज कर रहा है, तो ये तरीक़ाकार बिल्कुल गलत है। ये तरीक़ाकार अवाम को इश्तियाल देने के मुतरादिफ है, और जो कुछ भी अगर अवाम से रिएक्ट में कुछ हो रहा है फोर्सेस के साथ, इसकी बुनियादी जिम्मेदार हुकूमत वक्त और इंतज़ामिया है। और मैं बिलखसूस कहूँगा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने जो बड़ा अफसोसनाक बयान दिया था कि इनके बुजुर्ग आगे अमली इकदाम करेंगे, आएँ और रास्ते बंद करें, तो ये अवाम को सरासर दावत देने वाली बात थी, मुश्तइल करने वाली बात थी कि आप आएँ और फोर्सेस का मुकाबला करें। और फिर कहाँ गया वो वज़ीर आज़म, कहाँ गए वज़रा जो गायब है इस वक्त। मेरा मुतालबा है बैसियत वकील, बैसियत कारकुन जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग, बीइंग सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन लिबरेशन लीग, एक जिम्मेदार होने की हैसियत से मैं हुकूमत वक्त से भी मुतालबा करता हूँ और आज़ाद कश्मीर की तमाम सियासी और पार्लिमानी जमातों से भी मुतालबा करता हूँ कि तशद्दुद जो हो रहा है अवाम के ऊपर, इसके लिए भरपूर किरदार अदा करें कि इस तशद्दुद से जितना हो सके पीछे हटा जाए और इफ़ाम और तफ़हीम के साथ मुतालबात को मान के अवाम को डिस्पर्स किया जाए, उसको पुरअमन अपने घरों की तरफ भेजा जाए। बहुत शुक्रिया। और उधमपुर के जिले की चनानी तहसील में वाक़ तांधर पंचायत के वार्ड नंबर 5 में जमीन में दरारें पड़ गई हैं। एसडीएम चनानी का कहना है कि अगर जरूरी हुआ तो मुतासरा खानदानों को महफूज जगह पर मुंतकिल करने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। नुकसान तक रसाई के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। वहीं चनानी के सब डिवीजन मजिस्ट्रेट ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इलाके का दौरा किया। सब डिवीजन मजिस्ट्रेट के मुताबिक तकरीबन 100 कनाल अराजी पर खतरा बना हुआ है। इमीडिएटली जो है उनको इवैक्यूएट करने का तो ज़रूरत नहीं है। अभी हफ्ते तक जो है हम उसको अंडर स्कैन रख रहे हैं, अंडर मॉनिटरिंग है। हमारी टीम जो है वहाँ पे अवेलेबल है। मैंने नंबरदार चौकीदार अपने जो ये पटवारी और नायब तहसीलदार हैं उनको भी बोला हुआ है, तहसीलदार को, कि वो उस पर वाच रखें, और अगर इवैक्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है तो हमने अल्टरनेट जो है वो देखा हुआ है। हमारा जो पंचायत घर है, सीएफसी की बिल्डिंग है, वहाँ हम उनको शिफ्ट कर सकते हैं। जो 3 फैमिलीज़ हैं, उन 3 फैमिलीज़ के लिए हमने उनसे बात भी की हुई थी और उनके पास उन्होंने मुझे खुद भी कहा था कि उनके पास अल्टरनेट भी हैं कहीं इधर उधर, तो एज सच कोई इशू नहीं आएगा। उनके लिए हम जो है इवैक्यूएशन होती है तो उनको हम सेटल कर देंगे, कहीं बिठा देंगे इमरजेंसी टाइम पे। हमारा वो जो एरिया है, मुझे लगता है वो कोई 100 कनाल के आसपास जो है वो लैंड इसमें इफ़ेक्ट हो रही है, और 100 कनाल में से मुझे लगता है 70% के आसपास फॉरेस्ट एरिया है। जो एग्रीकल्चर और जो जहाँ पे ड्वेलिंग एरिया है वो 30% के आसपास है, और उसमें 3 घर आ रहे हैं। अब वो सारा एरिया जो है उसकी असेसमेंट ज़रूरी है कि वो नीचे वाले एरियाज़ को, आसपास के एरियाज़ को, किन एरियाज़ को इफ़ेक्ट करता है। मैं आज ही इस पे कमेटी गठित करूँगा, हायर अथॉरिटीज़ को अप्रेज़ करूँगा, और जियोलॉजी, माइनिंग और बाकी जो रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं उनके एक्सपर्ट कमेटी बना के इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, और इमीडिएटली अगर इनको इवैक्यूएट करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको फॉलो करेंगे। और जम्मू यूनिवर्सिटी के तलबा ने यूनिवर्सिटी कैंपस में एहतजाजी मुजाहरा किया। तलबा का मुतालबा था कि मेन लाइब्रेरी को वाईफाई की सहूलत के साथ 24 घंटे खुला रखा जाए। सदर प्रतीक राणा ने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए इल्जाम लगाया कि इनके हकीकी मुतालबात पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। तलबा ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया से मुतालबात पर तवज्जो देने और तलबा के लिए ज़रूरी सहूलियात को फराहम कराने के लिए मुतालबा किया है। यूनिवर्सिटी के तलबा अभी सरापा एहतजाज हैं। यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के बाहर इनसे बात करेंगे इसी हवाले से कि ये सरापा एहतजाज क्यों है। सभी को नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक राणा है, जम्मू विश्वविद्यालय लॉ डिपार्टमेंट का छात्र हूँ। आज हमें मजबूर होकर यहाँ पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है, और इसका जो मुख्य कारण है वो जम्मू विश्वविद्यालय की अथॉरिटी है, जम्मू विश्वविद्यालय की ये जो कमेटी है जिन्होंने अभी तक इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया। देखिए 24 घंटे लाइब्रेरी में बच्चों को जाना कंपलसरी है। किसी भी विश्वविद्यालय में चल जाओ, स्टूडेंट्स के लिए लाइब्रेरी ओपन होती है। एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जिसमें कोरोना के बाद लाइब्रेरी बंद कर दी गई है।
24 घंटे लाइब्रेरी ओपन नहीं की गई। वाईफाई की बच्चों से फीस ली जाती है। आप एजुकेशन फ्री करने की बात करते हो, यहाँ पे 24 घंटे लाइब्रेरी उपलब्ध ही नहीं है। जो हमारे कुलपति महोदय हैं, जो यूटी बनने के बाद यहाँ पर आए हैं कोरोना के बाद, उससे पहले लाइब्रेरी ओपन होती थी। लेकिन जब स्टूडेंट मिलने जाता है तो स्टूडेंट से मिलते नहीं हैं। जो हमारे उमेश राय, जो हमारे वाइस चांसलर साहब हैं, उसके बाद जब स्टूडेंट्स अपना मेमोरेंडम देने या किसी विषय के लिए जाता है, वाइस चांसलर के पास समय होना चाहिए स्टूडेंट से मिलने का। अभी आपकी जो डिमांड्स है वो क्या है, ये बताइए। डिमांड्स हमारी हैं 24 घंटे लाइब्रेरी ओपन होनी चाहिए। सबसे मुख्य डिमांड है फ्री वाईफाई होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज ओल्ड कैंपस से जम्मू विश्वविद्यालय के लिए फ्री होनी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। और इनटेक कैपेसिटी ऑफ सीट्स जो हॉस्टल्स की है, हॉस्टल इधर के इधर ही रह गए, स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं लेकिन अभी तक सीट्स बढ़ाई नहीं गई हैं। हमारी मुख्य मांग ये है, और अगर इसके ऊपर जल्द से जल्द गौर फरमाया नहीं गया तो आने वाले समय पर इससे बड़ा प्रदर्शन होगा और जम्मू यूनिवर्सिटी को बंद करना पड़ेगा। हमें मजबूर ये तलबा सरापा एहतजाज इसलिए हैं कि कुछ मांगे हैं इनकी जो पूरी नहीं हो रही है। 24 घंटे लाइब्रेरी खुली रखने का एक डिमांड कर रहे हैं, उसके साथ साथ वाईफाई की भी डिमांड कर रहे हैं। काफ़ी देर से अगर ये माना जाए तो कुछ इंतज़ामात जम्मू यूनिवर्सिटी ने किए हैं इनके लिए, इनकी पढ़ाई के लिए, लेकिन अभी कुछ देर पहले कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी किसी कारण, तो उसी वजह से ये सरापा एहतजाज है। कैमरामैन आशू के साथ मैं राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अरे भाई, टक्कर हादसे में बाइक सवार की मौत। मोतिहारी के कल्याणपुर में खेत में काम करने गए युवक की ठनका गिरने से मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोपालगंज में सड़क हादसे में एक महिला गंभीर रूप से जख्मी, घायल को इलाज के लिए स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जम्मू स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से महिला गंभीर रूप से घायल को स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेगूसराय में मतदान करने के बाद मतदाता की मौत हो गई। भीषण गर्मी की वजह से मतदाता रविंद्र यादव हो गए बेहोश। आनंद फानन में परिजन अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं JKLH लाइव। खबर यह है कि कुलगाम से बड़ी खबर है, मंशियात फरोश गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है। ममनुआ अशिया भी इनके पास से बरामद की गई है। कुलगाम से बड़ी खबर, मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया है और मंशियात फरोश के पास से जो खबर है उसके मुताबिक ममनुआ अशिया भी बरामद की गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं 2 मंशियात फरोशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कुलगाम से बड़ी खबर, मंशियात फरोशों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने 3 बल्कि जो खबर है उसके मुताबिक 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है। ममनुआ अशिया भी बरामद की गई है। और शाहराहों के हवाले से हिदायत क्या है? जम्मू श्रीनगर हाईवे और मुगल रोड समेत मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक के ताल्लुक से हिदायत के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल बाली। न्यूज़ 18 में आप सभी लोग का इस्तकबाल है। मैं हूं बिलाल बाली। ट्रैफिक, वेदर और ट्रेन की अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक जो है बोथ साइड चलेगा। जो जम्मू और श्रीनगर से बैक वक्त में छोड़ा जाता है, और उसके अलावा जो HMVs की अगर हम बात करें तो उन्हें जखेनी उधमपुर से वादी कश्मीर की तरफ चलने की इजाज़त होगी। ट्रैफिक पुलिस ने जो है कट ऑफ टाइमिंग्स जो है एडवाइजरी में बताई है। उसके मुताबिक आज सुबह 6 बजे से लेके 1 बजे के दरमियान नगरोटा से गाड़ियों को छोड़ा जाए। नवयुगा काजीगुंड टनल से भी सुबह 6 बजे से लेके 1 बजे के दरमियान गाड़ियों को चलने की इजाज़त होगी। लोगों से गुजारिश है कि वो कट ऑफ टाइमिंग्स का ध्यान रखें, क्योंकि उसके बाद गाड़ियों को आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आपका सफ़र जो है मुश्किल हो सकता है। वहीं अगर हम सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें, उनके लिए एडवाइजरी है कि वो अगेंस्ट द कॉन्वॉय ना चले, क्योंकि रामबन बानी हेल्थ स्ट्रेच में जो नोमैडिक मूवमेंट हो रहा है और सिंगल वे कैरेज की वजह से अक्सर जाम लगता है। तो अपोजिट अगर ट्रैफिक के चलेंगे आप तो लोगों को परेशानी हो सकती है और आप लोगों को भी परेशानी हो सकती है। वैसे ही हम अगर मुगल रोड की बात करें तो मुगल रोड पर आज ट्रैफिक जो है 2 तरफा चलेगा। शुपियान और पुंछ के दरमियान में मौसमी हालात को मद्देनजर रखते हुए SSG रोड पर आज सिंगल वे गाड़ियाँ चलेंगे।
LMVs और HMVs को श्रीनगर से लेह की तरफ चलने की इजाज़त होगी। वैसे ही खुशाइन बात यह है कि आज सिंथन टॉप रोड को भी खोल दिया गया है वन वे ट्रैफिक के लिए, वहाँ से भी वन वे ट्रैफिक चलेगा और भद्रवा चंबा रोड भी एज़ पर शेड्यूल चल रहा है। मौसम की अगर बात करें तो मौसम आज और कल के दिन में जो है खुश्क रहने का जो है अंदेशा जताया है। MET की तरफ से जो प्रेडिक्शन है उसके मुताबिक यही है कि आज और कल में जो है मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन 16 तारीख के बाद फिर से आबर आलूद हो सकता है। कहीं मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी भी हो सकती है और ज़ालाबारी भी हो सकती है। लेकिन 18 तारीख यानी 18 मई के बाद में 23 मई के दरमियान मौसम फिर से खुश्क रहने का प्रेडिक्शन जो है वो MET की जानिब से किया गया है। लोग जो है इन 2 दिनों में फ़िलहाल खेती बाड़ी का काम कर सकते हैं, उसके बाद की एडवाइजरी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और ट्रेन सर्विस की अगर बात करें तो ट्रेन सर्विसेज एज़ पर शेड्यूल चलेंगी। जो 2 ट्रेनें हैं वो संगलदान और बारामुल्ला श्रीनगर के दरमियान चलती है, बाकी तमाम ट्रेनें बानिहाल, श्रीनगर, बडगाम और बारामुल्ला के दरमियान चलेंगी। ट्रैफिक पुलिस की जो एडवाइजरी है वो यही है कि जब भी आप जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सफ़र करें तो रामसू, बानिहाल, रामबन के सेक्टर में जो है बिल्कुल आप एहतियात से ड्राइविंग करेंगे ताकि आप लोगों को ट्रैफिक जैम में फंसना ना पड़े, क्योंकि सिंगल वे कैरेज है। शेर बीबी के मकाम पर, गांगरू के मकाम पर, रामसू, मगरकोट के मकाम पर और उसी तरीके से कैफेटेरिया और ढलवास के पास भी सिंगल वे कैरेज होने की वजह से अक्सर जो है ट्रैफिक जैम लगता है। लोग अगर लेन डिसिप्लिन का मुजाहरा करेंगे तो आप लोग आराम से अपनी मंजिलों पर पहुंच सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि बकरवालों के डेरे जो है वो वादी कश्मीर की तरफ हिजरत कर रहे हैं, तो अक्सर जो है जैम लगने की जो रिपोर्ट्स हमारे पास आती है। इसलिए अगर आप लेन ड्राइविंग करेंगे, ट्रैफिक रूल्स को जो फॉलो करेंगे तो आप लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़ेगा। मौसमी हालात ड्राई है आज और कल में, आप जो भी एक्टिविटीज़ जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ वो कर सकते हो। ट्रेन सर्विसेज एज़ पर शेड्यूल है। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH में लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।